हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज हम लोग कोणार्क म्यूज़ियम आ चुके हैं घूमने के लिए। और यहाँ पे कुछ नज़ारा जब हम लोग एंट्री करते हैं कुछ इस तरह है। यहाँ पे देखिए सूर्य नमस्कार जो है उसे कितने अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि जो कोणार्क टेम्पल है वो एक सन टेम्पल है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे ही हम अंदर एंट्री करते हैं तो सबसे पहले जो कोणार्क की खूबसूरती है, मतलब अभी जो कोणार्क मंदिर का है वो ऑलमोस्ट मतलब डिस्ट्रॉय हो चुका है। पर जब ये बना था तो ये कितना खूबसूरत बना था, ये चीज़ यहाँ पे बनाया गया है और वाकई बहुत ही खूबसूरत है। और चारों तरफ मैप और जैसे इसका जो बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, किस पर्पज़ से बनाया गया था, ये हर एक चीज़ डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। और आप ये पढ़ के समझ सकते हैं, जान सकते हैं। पर वाकई ये बहुत ही खूबसूरत था जब डिस्ट्रॉय होने से पहले। तो कुछ इस तरह से ये दिखता था। इसके बाद ये जो है ये सूर्य देवता हैं और इनके 3 रूप यहाँ पे दर्शाए गए हैं। मतलब उनके जो बाल्यावस्था और उनकी जो वृद्धावस्था और उनके जो मिडिल एज, सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और उसके ऊपर भी डिटेल में सब कुछ लिखा गया है, इंग्लिश और हर लैंग्वेज में, ऑलमोस्ट हिंदी और उड़िया में लिखा गया है। और उनके जो रूप है उसको यहाँ पे कुछ पत्थर में इस तरह से खुदवाया गया है। उसके सामने ही जो हमने कोणार्क मंदिर पहले देखा, ये जो यहाँ पे अभी जो सिचुएशन, मतलब जैसा कोणार्क मंदिर अभी है डिस्ट्रॉय होने के बाद, ये चीज़ यहाँ पे दर्शाया गया है कि अभी फ़िलहाल कुछ इस तरह से, मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है और कितना कम चीज़ ही बचा है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये कुछ जो हर चीज़ यहाँ पे आपको, वो कैसे बना, कैसे डिस्ट्रॉय हुआ, क्या क्या उसके ऊपर जो भी कोणार्क के ऊपर स्टोरी है मंदिर के ऊपर, वो चीज़ दर्शाया गया है। तो कुछ यहाँ पे भी कुछ लाइट्स के ज़रिए बहुत ही खूबसूरती से इसे एक्सप्लेन किया गया है और बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। ये लाइट से इसे पूरा ऐसे लग रहा था कि आप जैसे आसमान के नीचे हैं, कुछ इस तरह से लग रहा था। उसके बाद हमें ये गरुड़ स्तंभ देखने को मिला, जो कि अभी फ़िलहाल जो पूरी जगन्नाथ टेम्पल है उसके सामने ये है। आप कभी गए होंगे तो देखिएगा, अगर नहीं गए हैं तो जाके देखिए। ये उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, खुदवा के बनाया गया है उसी की तरह। और यहाँ पे हर चीज़ इतने बारीक से और खूबसूरती से एक्सप्लेन किया गया है और इतने इतने अच्छा मतलब लग रहा है इसके अंदर सब चीज़ इतने डिटेल में। जिन्होंने टेम्पल बनाया था वो तो थे, पर ये फ़िलहाल जो इसको बनाए हैं खोद के पत्थर में, उनको भी मतलब मानना पड़ेगा। वो कितने अच्छे और कितना खूबसूरत बारीकी से हर चीज़ को एक्सप्लेन, मतलब आपको एक पत्थर के बने हुए मूर्ति में आपको हर चीज़ जैसे ऐसा लगेगा कि वो आपसे बात कर रहा है, उस कुछ इस तरह से लगेगा उसके अंदर। तो ये पूरा उसका जो मैप है कोणार्क का, ये वहाँ पे यहाँ पे पूरा दिखाया गया है। और यहाँ पे आप इस सब चीज़ों को पढ़ के आप समझ सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो जो कोणार्क मंदिर के अंदर जो मंदिर में जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं, हर एक मूर्ति की कुछ ना कुछ कहानियाँ हैं। अगर हम जानने को जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। हर चीज़ को यहाँ पे उसको कॉपी करके, मतलब उसी की तरह यहाँ पे पत्थर से खुदवा के रखा गया है। और ये हमारा कोणार्क चक्र है, इसका क्या स्टोरी है ये हम आगे बताएंगे।
सो इस तरह से कुछ हर मंदिर के अंदर जो भी चीज़ें हैं कोणार्क में, वो हर चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया है। हर चीज़ के ऊपर क्या स्टोरी है ये बताया गया है और हर चीज़ बहुत ही नायाब और खूबसूरत है। तो एक्चुअल में कोणार्क कैसे बना था, किन्होंने बनाया था और किस मकसद से बनाया था, इसके ऊपर जो भी स्टोरी है, क्यों डिस्ट्रॉय हुआ, वो सब कुछ यहाँ पे एक जैसे फिल्म के ज़रिए और इसको दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं और कैसा लगता है मैं आपको देखने के बाद बताती हूँ। तो चलिए। बड़े ही सुंदर और सुकुमार थे। वो नारद मुनि को चिढ़ाया करते थे। एक दिन नारद मुनि ने सांब को सबक सिखाने की योजना बनाई और उन्होंने सांब की सुंदरता की प्रशंसा की। माता ब्राह्मण परिवारों को साथ लेकर कोणार्क लौटते हैं और सूर्य मंदिर में पूजा शुरू हो जाती है। राजमाता कस्तूरी देवी नरसिंह देव को बतलाती है कि विवाह के कई वर्षों बाद तक जब हम निसंतान थे, मैंने भी उस सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना, कई प्रयासों के बाद भी मंदिर के गुंबद पर कलश स्थापित नहीं हो पाया। बहुत अच्छा लगा। और अगर आप कोणार्क टेम्पल आते हैं तो ये शो आप लोग को देखना चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में इसके पीछे स्टोरी क्या है। अगर किसी चीज़ को हम बस देखते हैं तो हम उसके बारे में कुछ समझ नहीं सकते जब तक हम उसके बारे में डिटेल पता नहीं करते। तो शो के ज़रिए ये बहुत कहानी के आकार में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते। सो उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए, जो कोणार्क चक्र है तो वहाँ पे आए। तो ये जो हमें गाइड कर रही थी यहाँ पे, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ये जो बड़े बड़े खम्भे हैं उसके दोनों के बीच में 3 घंटे का मतलब टाइम होता है और जो बीच का होता है वो 1.5 घंटे का होता है। तो जब सूरज की किरण गिरती थी और ये चक्र के ऊपर कोणार्क मंदिर में, सो उसी से उस वक्त घड़ी तो नहीं थी, तो उस वक्त इसी से ही वक्त का पता चलता था और इन्होंने बहुत ही अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया। सच में उस टाइम में लोगों मतलब मानना पड़ेगा इन कारीगरों को कि उन्होंने कैसे ये चीज़ों को बनाया। सो यही तो खासियत है कोणार्क मंदिर में, जो सन टेम्पल है। तो सब कुछ सूर्य देवता के ही कारण दुनिया ही चल रही है। तो सच में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा लग रहा था। इसे डिटेल में जानने से हम लोग बहुत लेट हो जाता। क्योंकि हमने बाहर में भी जो कोणार्क मंदिर में वहाँ पे भी एक शो होता है, तो उससे 7:30 में शुरू होना था शाम के, तो वहाँ पे हमें जाना था। यहाँ पे ये जो चीज़ें देख रहे हैं आप लगे हुए हैं, इसे चांदुआ बोलते हैं। ये खास करके पिपीली और ये कोणार्क साइड में, पूरी साइड में इसे बनाया जाता है। वो जो उड़ीसा से हैं, ये उड़ीसा में फेमस है बहुत ही। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए। देखिए जैसे ही हम लोग गेट से निकले, सामने ही जो कोणार्क मंदिर है वो कितना अच्छा लग रहा है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे एक लाइट एंड साउंड शो होता है, जो मंदिर के ऊपर ही ये पूरा लाइट से कहानी को एक्सप्लेन किया जाता है। आपको ईयरफोन दिया जाता है तो आप इसे लगा के, और वही सेम स्टोरी, जो स्टोरी हमने वहाँ देखी यहाँ पे भी वही है। तो शो देखने के बाद रात के 8 बज रहे थे और हमें लगी थी थोड़ी बहुत भूख। तो शाम का वक्त था, तो हमने यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है छोटा सा, तो वहाँ पे हमने थोड़ी सी कोल्ड कॉफ़ी और सैंडविच ले लिया, क्योंकि तायरा की दुनिया में खाने का जिक्र ना हो तो कुछ नहीं। ओवरऑल बहुत अच्छा था। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।